राधे राधे गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आज हम फिर लेके आए एक रियल हॉरर स्टोरी चार पहाड़ी की, जिसमें एक दंपत्ति रहते थे, मतलब जोड़े से रहते थे। तो उनके क्या बच्चे नहीं हुए काफ़ी टाइम से। तो उन्होंने मतलब हर जगह पूछ के देख लिया कि कहीं पर भी उनके कुछ दिखा नहीं कि कहीं बच्चे हो। बहुत परेशान थे, मंदिर मस्जिद हर जगह जाते थे। तो चार पहाड़ियों में वहीं उधर ही रहते थे और उधर ही अधिकतर वो परिक्रमा करते, सब चीज़ करते थे, लेकिन उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो हर जगह जैसे कोई भी इंसान आता या फिर कोई भी बाबा जी आते, कुछ भी आते, तो वो उनके पैर छूते और हमेशा ही कहते कि हमारे बच्चे नहीं है, हमें बहुत साल हो गई है तो हमें बच्चे चाहिए। एक बार एक ऐसे ही मतलब एक बाबा आए थे, सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने उनसे कही कि हमें एक बच्चा नहीं है, तो आप हमें ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे बच्चा हो जाए। तो उसने कही कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, तुम जाकर पहाड़ी से कुछ पत्थर उठा लाओ। तो वो अपनी पत्नी को वहाँ बाबा के पास छोड़ के और पहाड़ी में चला गया पत्थर लेने। तो बंदा 40 पत्थर उठा के ले आया। अब बाबा ने क्या करा कि उस 40 पत्थरों से घेरा बना दिया और उन दोनों को वहाँ बैठने के लिए कहा। तो और फिर ये सब होके परिक्रमा होने के बाद वो सब चले गए। कुछ टाइम तक उनके बच्चा नहीं हुआ। वो फिर परेशान कि यार क्या हुआ, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, इतने अपन ने सोच समझ करवाई है, सब चीज़ करवाई है, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद भैया उनके बच्चा स्टार्ट हुआ। तो 1 2 3 4 मतलब 40 बच्चे पैदा हो गए। अब वो दोनों दंपत्ति बहुत परेशान कि यार, मतलब इंसान कहते हैं ना कि 2 बच्चे संभाल ले वही बहुत है। तो उन्होंने 40 बच्चे कैसे संभाले। उन्होंने पूरे गांव से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अब वो इतने परेशान कि यार क्या करे क्या नहीं करे। तो उन्होंने सोचा कि अपन जहाँ से इनको लेके आए हैं वहाँ इनको छोड़ देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन 40 बच्चों को लेके चार पहाड़ी पे जाते हैं और वहाँ पर उनके 39 बच्चों को तो चार पहाड़ी पे छोड़ देते हैं और एक बच्चे को अपने साथ लेते आ जाते हैं घर पे। और वो अच्छे से दिन बीतने लग गए, खेलने कूदने लग गए और खूब बड़े होने लगे। धीरे 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 एक बच्चा, एक दिन उससे माँ को आवाज़ आती है कि बच्चे, काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब वो अपने पति से कहती है कि मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। तो पति कहता है अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, तेरा भ्रम है या छलावा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुझे समझ आ रहा है, तू सो जा चुपचाप। वो कहते नहीं यार मुझे तो आवाज़ आ रही है। तो वो क्या करती है कि यार उसका मन नहीं मानता, तो वो जाती है अपने बच्चे को लेके। चार पहाड़ी की तरफ से ही आवाज़ आ रही होती है। तो वो जाकर देखती है तो वहाँ पर क्या दिखता है, पर वो जाकर देखती है कि वहाँ पर जो उसके 39 बच्चे हैं वो सब खेल रहे होते हैं। ये देख के माँ बहुत खुश हो जाती है कि बच्चे बड़े भी हो गए। वो अब अपने पति के पास जल्दी से जाती है कि मैं जाऊँ उसको खबर दूँ कि ये बच्चे ऐसे अभी तक बचे हुए हैं। तो वो जाती है, लेकिन अपने बच्चे को वहीं पर छोड़ जाती है एक्साइटिंग में, और अपने जाके पति को बताती है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, अपने 39 बच्चे अभी मरे नहीं है, वो बचे हुए। तो उसके पति जब वहाँ जाता है तो भाई वो देखते हैं कि वहाँ पे सुनसान एरिया है। वो चलते जाते हैं सुनसान एरिया में, लेकिन उन्हें कहीं बच्चे दिखते ही नहीं है कि कहाँ गया। अब उसका जो रियल बच्चा था जो उसके साथ था वो भी नहीं दिख रहा। अब वो परेशान। तो उन्होंने देखा एक पेड़ से लटका हुआ जो उसका बच्चा था, एक बच्चा वो पेड़ से लटका हुआ है। अब ये देख के तो दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि ये क्या हुआ। माँ बहुत रोने लग गई। तो उन्हें समझते हुए देर नहीं लगी कि उन 39 बच्चों ने, मतलब जो कच्चे कलवे के रूप में बन चुके थे, उन्होंने अपने बेटे को मार दिया था। अब वो सोचते हैं कि जल्दी से अपने घर चले जाए, लेकिन भाई उनको वो बच्चे बिल्कुल नहीं जाने देते। हर जगह से अजीब व अजीब आवाज़ आने लगती है। एक बच्चा रोक लेता है तो पत्नी अपने पति का हाथ पकड़ती है। तो बच्चा इतना गुस्से में होता है, उसकी शिकल देख के दोनों डर जाते हैं। तो उसकी माँ जाती है उसके पास समझाने की, बेटा तू शांत हो, मैं तेरी माँ हूँ। तो वो रोक लेता है, नहीं मेरी कोई माँ नहीं है, जिसने मुझे मार दिया वो मेरी माँ कैसे हो सकती है। भाई सही बात है, ऐसा तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। तो और जब उसका हाथ पकड़ लेता है तो उसका पति उसे बचाने आता है, तो वो उसको भी एक धक्का मार देता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। वो खून कोचर हो जाता है और मर जाता है। अब भाई जो 39 बच्चे होते हैं उन्होंने माँ का प्यार नहीं देखा होता है, तो वो माँ के साथ खेलने लगता है। लेकिन भाई उनका खेलने का तरीका कुछ अलग ही था। एक तो उनकी इतनी भयंकर शिकल थी, उनके खेलने का कुछ बहुत ही अलग तरीका था। कोई क्या करता, अपनी माँ को धक्का देता, कोई उसके ऊपर मतलब तालाब में फेंक देता। तो उसने जैसे तालाब में फेंका तो वो जैसे तैसे बच के बाहर आई और देखा कि यार ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, शायद ही मुझे आज जान से ख़त्म कर देंगे। फिर दूसरा बच्चा आता है, वो उसे धक्का दे देता है। फिर एक और बच्चा आता है, वो क्या करता है कि खून की बोतल लेता है और अपनी माँ के ऊपर खून की बोतल फेंक देती है। अब भाई वो लेडीज़ इतनी परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब क्या करे। और जो वो और सब 39 बच्चे मिलके उस माँ को भी ख़त्म कर देते, मार देते हैं। अब उस दिन के बाद समझ में आता है कि मतलब जो ये 39 बच्चों की जो आत्मा है वो अभी भी वहाँ पर ऐसे ही भटकती रहती है। अब
और अपने माँ को ढूंढती रहती है और कोई किसी न किसी को आवाज़ देती है। जैसे ही वहाँ पर कोई जाता है उस टाइम पे तो वो उसे पकड़ के ख़त्म कर देती है, मार देती है। तो उस टाइम के बाद से चार पहाड़ी को बिल्कुल सुनसान एरिया बना दिया गया और वहाँ पर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ओके, तो हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपको बाय बाय, राधे राधे। तो लव यू गाइज।